दोस्तों, व्यक्ति बहुत सारी बातों को इशारे में समझाता है। मतलब वो नाम नहीं लेता किसी आदमी का जिसे वो बात समझा रहा है। कोई मीटिंग हो रही है, 10 लोग बैठे हैं, 15 बैठे हैं, बहुत सारी वो बातें कई लोगों को कहना चाहता है और विशेष रूप से 1-2 लोगों को तो ज़रूर कहना चाहता है। लेकिन वो उनका नाम लेकर सबके सामने नहीं कहना चाहता कि उनको बुरा ना लगे। लेकिन वो उस तरह से कहता है कि समझने वाला समझ जाए। जिसे हिंदी में कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, या मतलब समझने वाला समझ गया। तो उसके लिए इंग्लिश में भी तो कोई अभिव्यक्ति होगी, इंग्लिश में भी तो कोई कहने का तरीका होगा कि इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस किस तरह से करें। हाँ, एक्सप्रेशंस हैं, बिल्कुल हैं। तो हम इंग्लिश में कैसे कहें कि भाई समझने वाले समझ गए, या समझदार को इशारा काफ़ी, या चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि बात आप अच्छी भी समझा सकते हो। चोर की दाढ़ी में तिनका तो तब कहते हैं जब हम कोई किसी कसूरवार आदमी को समझाते हैं। अदरवाइज़ जो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, अच्छी बात भी अगर आप समझाना चाहें तो भी आप कई बार कह देते हो यहाँ जो बैठे हैं समझने वाले समझ गए। मतलब समझदार लोगों के लिए भी बात है ये। तो बहुत आसान है, घबराने की बात नहीं है। समझदार को बोला गया है वाइज, WISE, वाइज। दोस्तों, यहाँ भी एक लोचा है। कई लोग इसे वाइस बोलते हैं, मतलब स का साउंड बोलते हैं। आप दोनों बोल सकते हैं, आप वाइज भी बोल सकते हैं, आप वाइस भी बोल सकते हैं। वैसे वॉइस का अर्थ आवाज़ होता है, और वाइज जो है वो ये होता क्या है, अपने अपने एक्सेंट होता है एक तरह से। इट्स ए प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण है कि किस क्षेत्र के लोगों को क्या सूट करता है। बहुत सारे लोग इसे वाइस बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे वाइज बोलते हैं। मैं वाइस भी बहुत सुनता रहता हूँ, लेकिन मैं वाइज ज़्यादा बोलता हूँ। तो समझदार इंसान को वाइज बोलते हैं। वाइज मतलब समझदार, जो सूझबूझ रखता है, जिसके अंदर समझ है। तो अब ये कहना है कि इस वाइज आदमी को इशारा ही काफ़ी है। अब इशारा की अंग्रेजी क्या होगी? बहुत आसान है। आप बोलिएगा ए नॉड। जी हाँ, ए नॉड। ए फॉर एप्पल की बात कर रहा हूँ। नॉड, NOD, नॉड, NOD, नॉड। ए नॉड। टू, TO, ए। फिर ए फॉर एप्पल की बात कर रहा हूँ। ए वाइज, WISE, वाइज। पूरा बनता है ए नॉड टू ए वाइज। दोबारा से सुनिएगा, ए नॉड टू ए वाइज। समझदार को इशारा काफ़ी, ए नॉड टू ए वाइज। ये बात अलग है कि जब आप इसे फ्लो में बोलते हो। फ्लो में, व्हेन यू स्पीक दिस सेंटेंस इन फ्लो, आप इसमें बहुत 1-2 बार कुछ चीज़ों को साइलेंट सा कर देते हो। जैसे ए नॉट टू वाइज में आप जो वाइज से पहले ए है, यानी कि एक समझदार, उस ए को जब फ्लो में बोलते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है। शुरू वाला तो आप बोल सकते हैं ए नॉट टू ए वाइज, ए नॉट टू वाइज, ए नॉट टू वाइज। मतलब शुरू का जो ए है वो भी साइलेंट काफ़ी हो जाता है। मतलब ए नॉड की बजाय आपको नॉड से ही कई बार स्टार्टिंग सा लगता है, नॉट टू ए वाइज, ए नॉट टू ए वाइज। अब ये जो ए नॉड है, कई बार ये मिल जाता है, अनॉड, अनॉड। तो लोग सोचते हैं अनॉड कौन सा वर्ड आ गया। तो ये तो भाषा है ना। जब आप जिस भाषा के अंदर रहेंगे तो सब चीज़ें समझेंगे। अब ए फॉर एप्पल ए,
NOD नॉड, TO2 WISE वाइज। धीरे बोलूँगा तो नॉड टू वाइज, और फ्लो में बोलूँगा तो ये जो नॉड है ये मिल सा जाएगा, अनॉट 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 टू वाइज, अनॉट टू वाइज। जो वाइज से पहले है वो भी फ्लो में ऐसे मिल जाएगा थोड़ा सा, और बहुत ही शानदार तरीके से बोलेगा, अनॉट टू वाइज। आपने बात कही कि देखो बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, अनॉट टू वाइज। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रोज़ ही लेट आते हैं, अनॉट टू वाइज। मेरी बात समझ रहा है वो, अनॉट टू वाइज। बहुत सारे लोग हैं जो अनुशासन को तोड़ रहे हैं, अनॉट टू वाइज। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अनॉट टू वाइज। वो भी समझदार हैं। तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। थैंक यू सो मच।